बहुत सारे भाई लोग ट्रेडिंग को एज ए करियर की तरह देखते हैं। वो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर को देख के इन्फ्लुएंस होते हैं कि हाँ यार मैं भी ऐसे ट्रेडिंग करूंगा और ऐसी बेहतरीन लाइफ होगी, मज़े करूंगा। और मैं भी कुछ शॉर्ट वीडियो डाला था कि हाँ ट्रेडिंग बेटर होती है। देखो भैया, वो सारी चीज़ें हैं ना, आप एक अच्छे लेवल पे चले जाते हैं तब वो होता है। उससे पहले की जो जर्नी होती है वो कोई नहीं बताता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मेरे 7 साल की जर्नी में एक छोटा सा पार्ट आपको बताना चाहता हूँ जो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा एज ए, अगर इस करियर को लेके चल रहे हो ट्रेडिंग को, कि हाँ मैं करियर टाइप पे लेकर चलूँगा या इनकम जनरेट करने के लिए या कुछ लाइफ में बड़ा करने के लिए देख रहे हो, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। देखो, ट्रेडिंग में अगर आपको करियर बनाना है तो ट्रेडिंग में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि ट्रेडिंग आसान नहीं है। अगर यहाँ पे आप जैसे सपोज करो मैं क्रिप्टो मार्केट में 7 साल हो गए ट्रेड करते हुए, तो मैं इस पूरे मार्केट को समझ गया हूँ कि कैसे क्या क्या होता है। लेकिन अगर मैं मेरे पहले अर्ली डेज में चला जाऊँ और आज अगर मैं ये जो सीख रहा हूँ वो सारी चीज़ें मेरी वहाँ पे हो इनिशियल डेज में, तो मैं लिटरली बोल रहा हूँ मैं फाड़ के रख देता, ऐसा फाड़ के रख देता कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन वो क्या हुआ, धीरे 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 मैंने ग्रेजुअली सीख के इतना आ गया हूँ जब मैंने ये सारी चीज़ें कर पाया। लेकिन अब जैसे मान लो कई भाई लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं या गिव अप मार चुके हैं, तो उनके लिए एक मोटिवेशन की तरह भी ये काम करेगा ये वीडियो। तो देखो, करना ये होता है ट्रेडिंग में। अगर आपको, देखो मैं इतनी सी बात कहना चाहता हूँ, अगर आप ट्रेडिंग में कुछ भी नहीं जानते हैं या फिर आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आप ख्वाहिश रखते हैं कि आप भी ट्रेडिंग में बहुत बढ़िया चीज़ कर सके, तो एक चीज़ करना मेरे कहने से कि अगर आप सच में इसको एज ए करियर टाइप से लेके जाना चाहते हो, तो आप क्या करो, थोड़ा कैपिटल लो और उस थोड़े कैपिटल में जितनी मिस्टेक कर सकते हो उतनी मिस्टेक करो, कि आप बार बार मिस्टेक कर जाओ। लेकिन इसका एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे शर्त ये रहेगी, वो जो एक मिस्टेक हुई ना उसको दोबारा रिपीट नहीं करना है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि आप जब फर्स्ट डे से शुरुआत करेंगे और जब तक मान लो 1 साल 2 साल तक उस कैपिटल से खेलते हैं, तो जब तक आप एक अलग ही पर्सनैलिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन ये मत करने लग जाना कि कहीं आप एक ही ट्रेड में हेवी लेवरेज लिए या बहुत ज़्यादा पोजीशन साइज लेके या फालतू फर्जी कोइन लगा के यहाँ पे ख्वाब देख रहे हैं, वो चीज़ नहीं करनी है। उसमें तो आप एक दिन में ख़त्म हो जाएंगे, आपका पूरा मोरल टूट जाएगा और ट्रेडिंग से आप नफरत करने लग जाएंगे। लिटरली बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं, एक बार ट्रेडिंग में लॉस हुआ वो ट्रेडिंग नाम से नफरत करते हैं, भूल जाते हैं कभी ये चीज़ भी होती है। लेकिन मेरी बताओ ना, आपको क्या लगता है कि ट्रेडिंग बहुत आसान होती है कि हाँ यार ये तो बहुत ऐसे थाल में सजा के देने वाली चीज़ होती है? नहीं ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्रेडिंग में ऐसा होता है कि आपको सिंपल सी चीज़ ये है कि बार बार अपनी लर्निंग से सीखना पड़ता है, फिर जाके आप आगे ग्रो कर पाते हैं। तो सिंपल सी कहानी ये है कि जब आप पहली मिस्टेक करेंगे उससे लर्निंग लेंगे, उससे लर्निंग लेने के बाद आप उसको रिपीट नहीं करना, आगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे और आप एक ऐसे लेवल पे चले जाएंगे जहाँ पे आप हाईएस्ट लेवल को अचीव कर लेंगे और बढ़िया तरीके से ट्रेड करने लग जाएंगे। लेकिन जो गिव अप करने वाले लोग होते हैं ना, जो एक बार में लॉस हुआ और गिव अप कर दिए कि नहीं ये ऐसा नहीं है, वो यहाँ से कभी पैसा नहीं बना सकते। मार्केट ऐसे कोई फ्री फोकट में पैसे थोड़ी देता है कि आप आओ बस बटन दबाओ और ट्रेडिंग में पैसा वाओ मजा आ गया, ऐसी चीज़ तो खतरनाक है, ऐसा नहीं होता भैया। यहाँ पे आपका स्टार्टिंग में जरूर तुक्के से पैसा बन सकता है, लेकिन यहाँ स्टार्टिंग में अगर बन गया तो ये कुछ मत हो जाना कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो गए या मार्केट आपको जो फील कराता है वैसा नहीं है यहाँ। अगर आप 1 साल 2 साल आराम से प्रॉफिटेबल हो जाते हैं तब समझ लेना कि आप इसमें करियर बना सकते हैं। अगर नहीं हो पाते हो तो समझ लेना आपको बहुत ज़्यादा लर्निंग की ज़रूरत है। क्योंकि जो स्टार्टिंग में प्रॉफिट बन जाता है ना, उसमें बहुत लोग खुश होते हैं, नाचते हैं, वो यार मैं तो एक्सपर्ट ट्रेडर हूँ वो हूँ। लेकिन जब असलियत आती है ना, क्योंकि मार्केट है ना, इतना लेसन देगा, इतना तोड़ेगा कि आप सोच नहीं सकते। कि मैं मेरी स्टार्टिंग की बात करूँ ना, तो मैं किसी को मेरे बारे में नहीं बताया हूँ कि मैं इतना लॉस खा लिया हूँ, मैं इतने बार बार टूट के भी यहाँ पे है ना मैं बार बार उठाई हूँ और आगे उस पीछे वाले लेवल से भी ऊपर ही गया हूँ। इस किस लिए गया, कैसे गया? एक चीज़ की वजह से कि मैंने कभी हार नहीं माना। मैं हमेशा गिव अप नहीं करता हूँ, इंप्रूव करके आगे बढ़ने में बिलीव करता हूँ कि जो हो गया सो हो गया, कोई बात नहीं, थोड़ा रिलैक्स होके फिर वापस फिर दोबारा से स्टार्ट करने लग जाता हूँ कि नहीं यार रुकना नहीं है किसी भी हाल में। और तब भी आगे बढ़ पाया हूँ क्योंकि मैंने कभी हार ही नहीं मानी है। और आप क्या मानेंगे, क्रिप्टो मार्केट में अगर कोई बंदा 7 साल तक रुक जाए, जब देखो सारे जितने मार्केट है, फॉरेक्स ले लो, स्टॉक ले लो, क्रिप्टो मार्केट सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वोलेटिलिटी वाला मार्केट है। यहाँ पे क्रेश भी आते हैं तो बहुत तगड़े क्रेश आते हैं कि आदमी की हवा टाइट कर दें। तो इसलिए कहने का मतलब ये है, अगर क्रिप्टो मार्केट में कोई बंदा अगर 5-7 साल रुक जाए तो समझ लो कि वो बहुत ही भयंकर लेवल को अचीव कर चुका है। मैं खुद की बड़ाई नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन बता रहा हूँ कि ऐसा होता है।
तो आपको ट्रेडिंग में बहुत आगे जाना है तो देखो एक सिंपल सी चीज़ करनी है, आपको मिस्टेक्स करे जाओ, लेकिन मिस्टेक्स से लर्न करते जाना कि हाँ ये मिस्टेक है। आपको ना तो देखो किसी की फैंसी चीज़ सुननी है, हर किसी का अलग अलग मेथड होता है। मैंने ये भी चीज़ सीखा है कि मैं जब ट्रेडिंग करता था बहुत सारे लोगों को देखता था कि हाँ ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ऑब्जर्व करता था, लेकिन वर्क ही नहीं करता था, करेगा भी नहीं वर्क। अगर आज मैं मेरी स्ट्रेटजी या मेरा मेथड बता दूंगा ना आपको, आप पे वर्क नहीं करेगा। अब आप सोचोगे, जैसे मैंने पहले वीडियो बना रखे थे, मेरे इससे पहले एक चैनल था यूट्यूब पे, तो उस पर 85 के सब्सक्राइबर थे, तो उसमें मैंने वीडियो डाल रखे थे कि ऐसे ये स्ट्रेटजी है, तो वो उन लोगों को भी वर्क नहीं करती थी। इसका रीज़न ये है कि वर्क इसलिए नहीं करती है क्योंकि जो मैंने उस स्ट्रेटजी पे काम किया ना, तो मैं जो सिली मिस्टेक्स होती हैं सारी हटा के मेरे पे वो चीज़ बेटर वर्क करी। हर एक ट्रेडर का एक अलग पर्सपेक्टिव होता है, एक अलग चीज़ माइंडसेट होता है। तो आपके लिए एक चीज़ क्या बेटर यहाँ पे वर्क करती है, उस चीज़ भी अगर आप फोकस करके बार बार उसको ट्रेंड करके अच्छे लेवल पे ले गए ना, मतलब उसको इम्प्रूव करके, तो आपके लिए वही मेथड वर्क करेगा और उसी में आप बढ़िया पैसा बना पाएंगे। जरूरी नहीं है आपके बहुत सारी चीज़ें आनी चाहिए मार्केट में। कोई बोलते हैं ये कैंडल स्टिक का, ये फलाना ढिमका, प्राइस एक्शन, वो जितना मतलब हज़ारों चीज़ें। मैं तो ये बोल रहा हूँ, अगर आप एक चीज़ भी लेके बैठ गए, जैसे मान लो आपने प्राइस एक्शन ले लिया, प्राइस एक्शन लेके बैठ गए, उसमें बार बार मिस्टेक्स की, उसको वापस रेप्लिकेट नहीं करने दिया, इंप्रूव किया, फिर आगे बढ़े, एक ही चीज़ में बार बार करेंगे ना बढ़िया तरीके से आगे बढ़ते गए, तो बहुत अच्छे लेवल पे चले जाओगे। तो ट्रेडिंग में पैसा कमाने का सबसे इम्पोर्टेंट एक ही मेथड है, वो है बार बार इम्प्रूवमेंट, या बोलते हैं इसको एक जनरल, खुद को जनरल करना, कि मतलब क्या किया, कैसे किया, क्या मिस्टेक हुई, इसको रिपीट नहीं करना। मैंने तो कभी है ना आज तक जनरल नहीं बनाया कि मतलब ऐसे लिखा नहीं कि हाँ ये किया, ये नहीं हुआ। मैं हमेशा, देखो दिमाग इतना अपना स्मार्ट है, इतना हेवी है कि अपने दिमाग में हर चीज़ पहले वो हो जाती है, एक्सपीरियंस ऐड हो जाते हैं। तो मेरे तो ऑटोमेटिक एक्सपीरियंस ऐड होते जो ऐसे ग्राफ होते हैं धीरे धीरे उठता गया। मैं कभी भी ऐसे यूँ नहीं कि एक बार उठ गया फिर गिर गया, फिर उठ गया, ऐसा नहीं करना है। ये ट्रेडिंग नहीं होती है, गेमलिंग होती है। गेमलिंग में एक बार कमा गया, एक बार फिर गया, फिर कमाया, फिर गया। ये गेमलिंग में कितने दिन तक टिक जाओगे? करियर लेके चलोगे ना, तो करियर लेके चलने के लिए था ना आपको बहुत ज़्यादा इसमें टाइम देना पड़ेगा, दिमाग लड़ाना पड़ेगा, मार्केट को ऑब्जर्व करना पड़ेगा सारे टाइम। ट्रेडिंग कोई ऐसे हवा नहीं कि बस 1 मिनट में खेल गया, वो खेल गया जो दिखा देते। अभी मैं ही दिखा दूँ आपको कि देखो अभी ट्रेड ले रहा हूँ, 2 मिनट में देखो प्रॉफिट में आ गया, लग देखो तगड़ा प्रॉफिट की 5 मिनट में, 10 मिनट में। ऐसा नहीं होता। ट्रेडिंग को लंबे टाइम के, लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो ना, तो लॉन्ग टर्म के लिए टिकने के लिए वैसे टाइप का मेथड बनाओ कि मेरे लिए ये वर्क कर रहा है, मेरे को ये करना है, मेरे को ये नहीं करना है, ये चीज़ें हैं, तो उससे आगे बढ़ोगे। शॉर्ट टर्म में पैसा बना लेना कोई करियर का ऑप्शन नहीं हो जाता है, अगले पल यहाँ पे सब कुछ चेंज हो जाता है। तो यही मेरा कहना है, ट्रेडिंग में एज ए करियर चलना है ना आपको, तो इसको बढ़िया तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से लेके चलो, एज ए बिजनेस लेके चलो। अगर ध्यान दे रहे हो तो ढंग से ही ध्यान दो, साथ में ऐसे नहीं कि 10-20 चीज़ें और कर रहे हो, यहाँ वैसे यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहे, कोई ये बोल दिया तो उसके कहने पे ले लिया, कोई वो बोल दिया तो उसके कहने पे ले लिया। ऐसा नहीं होता। ये ट्रेडिंग है क्या? ये इसमें तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। अगर कोई भी चीज़ में, अरे ये ट्रेडिंग छोड़ो, आप लाइफ के किसी भी चीज़ में चले जाओ। अगर अपन जब 10th-12th में भी थे तब पूरा साल भर स्टडी करते थे, तब जाके अपन अच्छे मार्क्स लेके आ पाते थे। नहीं स्टडी करते तो फेल हो जाते। तो यही है ना, सिंपल सी कहानी यही है ना कि अगर अपन कोई भी चीज़ में अगर अच्छा करना चाहते हैं तो वहाँ पे टाइम देना पड़ेगा। ट्रेडिंग को लोग ऐसे हवा या कि इंस्टेंट मनी का सोचते हैं कि भाई ट्रेडिंग ऐसा है कि फटाफट पैसा मिल जाते हैं, लोग ऐसे बड़ी बड़ी कारों में घूमते हैं, फलाना है, खूब ऐसो आराम करते हैं। तो भैया ऐसा नहीं होता है। वो कब होता है? जब वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट लेवल पे चला जाता है आदमी और उससे बहुत तगड़ा पैसा बना लेता है, फिर उससे पैसे से पैसा बनाया जाता है, तो उस लेवल पे होता है। जैसे आज मैं चीज़ें दिखा पाता हूँ तो उसके पीछे की जो चीज़ें होती है ना, जो मैंने मेहनत करी है या जो मैंने फेस करा है, वो एक नया बंदा आएगा ना, नया स्टार्टिंग कर रहा है, वो यहाँ पे ट्रेडिंग करने लगेगा तो उसको ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। वो तब करना चाहिए उसको जब वो उसमें सक्सेसफुल हो जाए या अच्छे तरीके से प्रॉफिटेबल हो जाए। इनिशियल लेवल पे ऐसे सोच के आओगे कि हाँ मैं भाई 10,000 रुपये लेके आया हूँ, इसको 10-20 दिन में, महीने भर में लाख करना है या साल भर में 10-20 लाख करना है, ऐसे माइंडसेट से आओगे ना तो बहुत ज़्यादा हैवी रिस्क लोगे। और हैवी रिस्क लोगे तो मार्केट तुम्हें खा जाएगा, छोड़ेगा नहीं। मार्केट कोई बेटा थोड़ी है आपको देने के लिए, भाई हाँ कोई भी आएगा बटन दबा के ले भाई ले, तू भी ले प्रॉफिट, ऐसा नहीं होता है। ये आसान लगता है लेकिन माइंड से सोचोगे ना आसान नहीं है।
हाँ एक टाइम पे आसान बन जाएगा, जैसे आज मेरे लिए आसान बन चुका कि हाँ यार कोई बात नहीं, सब ईजी है। क्यों? क्योंकि मैंने इस चीज़ को ऐसे इस टाइप से बनाया, तभी आसान हुआ है ना। इतना टाइम दिया, 7 साल कम होता है क्या? किसी भी फील्ड में अगर आप 2 साल में दे देते हैं तो मेरा मानना ये है कि 2 साल में आप उस फील्ड में काम करने लायक हो जाते हैं। ट्रेडिंग भी एक तरीके से फील्ड है, जैसे अलग अलग सेक्टर होता है, जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब होता है, कोई फलाना होता है, कोई बिजनेस, कोई 9 to 5 की जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, हर चीज़ एक अलग अलग फील्ड होता है ना। कोई यूट्यूबर होता है, तो सबके अपने अपने फील्ड होते हैं। वैसे ट्रेडिंग भी एक ऐसे फील्ड है, अगर आपको इसमें ग्रो करना है तो इसमें पूरा टाइम देना पड़ेगा और अपने मिस्टेक्स को करके उसको इम्प्रूव करना है। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ, आप किसी की मत सुनो, खुद की सुनो। बस जो भी हो रहा है उनको नोट डाउन करते जाओ और बस उनको रिपीट मत करना और उनको दिमाग में रखते हुए आगे बढ़ते जाओ। आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता ट्रेडिंग में। यहाँ पे होता ये है कि इनिशियल डेज में अगर आपको जैसे थोड़ा प्रॉफिट हो, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं, वेल एंड गुड। नहीं हुआ तो भैया मेरी किस्मत खराब है, ये है मार्केट ऐसा वैसा फलाना ढिमक्का। मार्केट भैया सबके लिए ऐसा है। पहले मेरे को भी ऐसा लगता था कि मार्केट मेरे को ही मारने क्यों आता है। जैसे पहले क्या होता था, अगर मैं ट्रेड लेता लॉस में जाता, ट्रेड लेता लॉस में जाता, मैं सोचता साला मार्केट मेरे पीछे क्यों पड़ा है भाई हर टाइम मेरे को मारता रहता है। तो भैया वो मेरे को नहीं, वहाँ पे ओवरऑल जो भी लोगों को साइकोलॉजी चलती है ना, हर किसी को लगता है कि भाई यहाँ से ऊपर जाएगा, तो वो वहाँ ही ट्रैप करता है और फिर मार्केट को दोष देने लग जाते हो कि मार्केट ऐसा है वैसा है फलाना। तो ये सब चीज़ें जब धीरे धीरे ट्रेड करोगे समझ जाओगे। तो 7 सालों का यही एक और आपको चीज़ देके जा रहा हूँ, वो ये है, ट्रेडिंग को एज ए करियर लेके जाना चाहते हो या इसमें बहुत बड़ा करना चाहते हो तो इसमें पेशेंस लगेगा, टाइम लगेगा और आपको मिस्टेक्स करोगे, उन मिस्टेक्स को आपको इम्प्रूवमेंट करके उन लर्निंग्स को अपने दिमाग में रखना पड़ेगा और कभी गिव अप नहीं करना है। चाहे जो भी हो, अगर सच में आपने ठान लिया इसमें कुछ करना है तो गिव अप नहीं करना है, चाहे कुछ भी कॉस्ट लगे। मेरे इन 7 साल में ना कभी कभी तो ऐसे फेज भी आए हैं जहाँ पे मैं ऐसे सोचने लग गया था कि यार अब कुछ भी नहीं हो सकता है। सच में यार, क्रिप्टो मार्केट में तो बड़े बड़े फेज होते हैं, बेयर मार्केट भी बुरी तरीके से लेता है, तो आदमी के तो अच्छे बड़ी आदमी उसके भी तोड़ के रख देगा। तो ऐसे टाइम में भी आपको गिव अप नहीं करना होता है, तब भी तो आप आगे बढ़ पाएंगे। तो कहने का मीन्स ये है कि चाहे जो भी हो, कुछ भी हो, अगर सीरियस हो तो गिव अप मत करना। अगर आप गिव अप करके या थोड़ा बहुत यहाँ पे कुछ हुआ और छोड़ दिए कि हटा यार मेरे बस का नहीं है, तो फिर हट ही जाएगा, फिर भूल जाना। फिर बस दूसरों की वीडियो देखते रहना कि हाँ यार उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, वो ये कर दिया, यही होगा, बाकी खुद नहीं कर पाओगे। तो खुद करना है तो बस इस चीज़ में अमल करना। बाकी आगे भी मैं आपको बढ़िया बढ़िया वीडियो बना के दूंगा, तो होपफुली आपके लिए लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालेंगे वो। तो बस ये है कि सपोर्ट करना, मैं भी आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बना के दूंगा। बस आगे वीडियो में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही है।